हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों परिमेय संख्याएं क्लास 8 मैथ। बच्चों चैप्टर नंबर 1। बच्चों चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों की परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं। देखिए बच्चों, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों 3/5, 1/2, -9/5 आदि हमारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि हम इन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम परिमेय संख्याएं के बाद हम आते हैं कि प्रश्नावली 1.1 पर। प्रश्नावली 1.1 में देखिए आप बच्चों, इसमें है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है कि -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणे -4/5 बराबर -4/5 आता है। तो देखिए बच्चों, जब भी हम किसी संख्या का गुणा 1 से करते हैं या इसका क्रम चेंज कर हम 1 गुणे -4/5 करते हैं, तो वही संख्या हमारी आती है -4/5। यानी बच्चों, हम किसी भी संख्या का गुणा हम 1 से करते हैं तो वही संख्या हमारी हमारी आती है। तो जब भी वही संख्या हमारी आ जाएगी -4/5, तो वहां पर कौन सा नियम लगेगा बच्चों? तो वहां पर लगेगा हमारा कि एक गुणात्मक तत्समक है। क्योंकि एक का गुणा करने पर वही संख्या आती है, तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है? एक गुणात्मक तत्समक है। और बच्चों, अगर किसी भी संख्या में हम किसी भी संख्या को हम 0 से ऐड करते हैं और क्रम चेंज करते हैं, जैसे कि 0 + a, यहाँ पर a + 0 है, फिर आ जाता है 0 + a, तो वही संख्या हमारी a आती है। तो जब भी हम ऐड करने पर 0 को वही संख्या आए, तो वहां पर कौन सा नियम लगता है? तो वहां पर लगता है शून्य योज तत्समक। वहां पर क्या लगता है बच्चों? शून्य योज तत्समक। क्योंकि 0 ऐड करने पर वही संख्या आती है, तो यहाँ पर 0 क्या है बच्चों? तो 0 यहाँ पर शून्य योज तत्समक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसमें -13/17 गुणा -2/7। जैसे ही हम इस संख्या को गुणा इसके साथ करते हैं और क्रम चेंज करते हैं, यानी कि बच्चों -13/17 पहले है तो बाद में आ जाता है, -2/7 पहले बाद में है तो पहले आ जाता है। तो देखिए, जब भी हम किसी भी संख्या का गुणा क्रम बदल कर गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो वहां पर कौन सा नियम लगता है? तो वहां पर लगता है क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमयता नियम कहता है कि अगर हम a गुणे b बराबर b गुणे a करते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे बच्चों, यहाँ पर 2 × 3 बराबर 3 × 2 करते हैं तो आंसर हमारा 6 ही आता है। 6 बराबर 6, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होता है और संख्याओं का क्रम यहाँ पर बदल रहा है। जो संख्या पहले है वो बाद में, जो बाद में है वो पहले। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा बच्चों? क्रम विनिमयता नियम लगेगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पर सवाल है कि -19/29 मल्टीप्लाई 29 -19 = 1। तो यहाँ पर जब हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने संख्या ली a/b, फिर इसका क्रम बदलते हैं। जैसे कि b संख्या नीचे है तो ऊपर आ जाएगी, जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे, यानी अंश जो है वो हर बन जाता है, जो हर है वो अंश बदल जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर a से a कट जाता है और b से b कट जाता है, तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। तो जब भी हमारा आंसर क्या आए बच्चों? 1 आए, तो वहां पर क्या होता है बच्चों? तो वहां पर गुणनात्मक प्रतिलोम लगता है। क्या लगता है बच्चों? गुणनात्मक प्रतिलोम। और अगर जब कोई संख्या माइनस की हो तो माइनस का बच्चों माइनस ही रहता है और संख्या पलट जाती है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 19 से 19, 29 से 29 कट जाता है, आंसर हमारा 1 आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है बच्चों? गुणनात्मक प्रतिलोम। इसके बाद हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6
गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई तीन संख्याएं दी गई हैं और किन्हीं भी दो संख्या को ग्रुप बनाकर हम इन्हें हल करते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। अभी देखिए a गुणे b गुणे c बराबर a गुणे b गुणे c। तो देखिए, तो जब भी हम जानते हैं कि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो b गुणे c यानी bc आ जाएगा, a गुणे b ab आ जाएगा गुणे c। तो abc बराबर abc हमारा आ जाता है, यानी कि तो abc बराबर क्या आ रहा है बच्चों, abc आ जाता है। तो यहाँ पर हम किन्हीं भी दो संख्याओं पर पहले ब्रैकेट लगाकर सॉल्व करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा नियम लगता है, तो ऐसी स्थिति में लगता है सहचारिता गुणधर्म। कौन सा लगता है बच्चों, सहचारिता गुणधर्म। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।